उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से खबर है। यहाँ आमला क्षेत्र में समाज सेवी निहाल सिंह लोधी ने अपने कसुमरा के प्लांट पर पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर आमला क्षेत्र के किसानों व स्वच्छता कर्मियों व दिव्यांगों को सम्मानित किया है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर समाज सेवी निहाल सिंह लोधी के द्वारा कसुमरा प्लांट पर भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर साध्वी प्राची ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि दुश्मनों को बार बार धूल चटाते हैं। डॉक्टर साध्वी प्राची ने कहा कि हम विदेशी ताकतों से ज़्यादा अपने देश में बैठे हुए गद्दारों से नुकसान उठाते हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं और विदेशों का गाते हैं। गौरतलब है कि बरेली जनपद की तहसील आमला के लोगों को रोजगार देकर आमला की सेवा समाज सेवी निहाल सिंह लोधी कर रहे हैं। डॉक्टर प्राची ने निहाल सिंह लोधी से एक गौशाला बनवाने की बात कही है, तो इस पर निहाल सिंह लोधी ने कहा कि दीदी एक गौशाला नहीं, हमारा लक्ष्य है कि 2000 गौशाला बनाएं जिसमें हम आमला के 4 लाख लोगों को रोजगार से भी जोड़ेंगे। गौरतलब है कि समाज सेवी निहाल सिंह लोधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहां समय समय पर आमला में कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी हाल ही में आमला के राज गार्डन में कुछ बहनों का भाई बनकर उन्होंने कन्यादान किया था और सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया था। इस आयोजन के दौरान वरिष्ठ लेखक गिरिजानंदन गुप्ता, ओमपाल सिंह दद्दा, माधव परासरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर श्रीपाल सिंह लोधी, ब्लॉक प्रमुख आलमपुर जाफराबाद विजय प्रकाश यादव, अवनीश तिवारी, मनोज क्षेत्रीय, राहुल शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। आइए देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। विदेशों ने कहा आजा मोदी, क्या हुआ? ट्रंप ने भी बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, चिंता ना करिए। मैंने कहा पत्रकार बंधुओं, ये 2012 का भारत नहीं, किसानों कान खोल करके सुन लो, राष्ट्रभक्तों, ये 2025 का भारत है। यहाँ पर पहलगाम की घटना हुई तो मोदी जी, अमित शाह जी, डोभाल जी की टीम ने वो करके दिखाया, उनके घरों में घुस करके मार के दिखाया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये मोदी जी ने कहा। कुछ लोगों ने कहा क्रिकेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। भाई अगर क्योंकि कलाकार पीछे हुआ था ना, सबने इतना पूरा बवाल मचाया था। कलाकारी है जी, कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कलाकारों के लिए पूरा विश्व के देश खुले हैं। मोदी जी के लिए अमित शाह जी बहुत चिंतन करके तब अगला कदम उठाते। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक नेता, युवा नेता कह रहे 56 साल का युवा है, एक देश के अंदर घूम रहा है, वो बड़ी यात्राएं कर रहा है, कहता देश को बड़े करने की फितरत है, देश को तो केवल जोड़ेंगे और देश को अखंड मां भारती के सिंहासन पर पहुंचाएंगे तो केवल और केवल मोदी जी पहुंचाएंगे। और ध्यान रखो, कुछ लोग बड़ी चर्चा करते मोदी जी इस्तीफा देंगे, अभी कह रहे थे ना कि नहीं देना चाहिए, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, गुप्ता जी भी कह रहे थे, भाई साहब भी कह रहे थे मोदी जी को नहीं देना चाहिए इस्तीफा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और कब तक पूछो, तब तक नहीं देना चाहिए जब मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान जब तक विश्व गुरु नहीं बन जाता तब तक मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मोदी जी ही ये देश को विश्व गुरु बनाएंगे। एक नेता कुमरे में कह रहे थे ना, पत्रकारों ने पूछा क्या उसकी संवेदनाएं हैं, मैंने कहा उसकी नहीं, केवल सुनो ध्यान से, देश के अंदर बहुत गद्दार है, बाहर के गद्दारों से आराम से निपट सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो गद्दार हिंदुस्तान का नमक खाते, हिंदुस्तान का जल पीते, हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में पले, हिंदुस्तान में पड़े हैं, वो देश के गद्दार है। बहुत सारे नाम नहीं लूंगी, उन्हें वंदे मातरम बोलने में संकोच होता है, शर्म आती है। वो कहते गर्दन नहीं कटाऊंगा, गर्दन में कटाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। वो
और 7 से 8 लाख किसान परिवार भी उससे डायरेक्ट जुड़ेंगे, जो कि एग्रीकल्चर जो मैंने बताया ना, हमें सोने के लिए किसने बनाया? खेती है। अब उसका एक कॉर्पोरेट रूप लाने के लिए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। तो एक यहाँ पर है, बाकी 10 और लगेंगे यूपी में, और टोटल इंडिया को अगर कवर करना है तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 84 प्रोजेक्ट हमने स्थान चयनित किए हैं जहाँ लगेंगे, और वो 84 प्रोजेक्ट से जो हम जिस पे अभी अमेरिका ट्रंप का टैरिफ आया है कि हम रशिया से तेल क्यों ले रहे हैं, तो इंडिया के कंजम्पशन का लगभग 60 से 70% तेल हम अपने ही देश में बनाएंगे, ये बात हम करेंगे, और खाद भी जो खेतों में बढ़ाएंगे। तो ये लक्ष्य है, हमारे वहीं से है, योग्यता वहीं से ये आई है, बट ये देश के लिए सकारात्मक सोच के लिए। तो आपका ये मैसेज इसलिए आया था कि आपके मन में, हम लोगों के मन इतने जुड़े हुए हैं कि आपके मन में जो सवाल आया उस पर पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं, इतना 6 साल से, और अब जाके वो धरातल पे आने वाला है। तो